हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आई एम स्मृति। और आज क्योंकि LICAO का नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन को देखकर इट रिमाइंड्स मी ऑफ द डे व्हेन जब मैंने उस टाइम पे क्लियर किया था एग्जामिनेशन और ऐसा एक नोटिफिकेशन आया था, तो मेरे मन में एक अलग सी एक्साइटमेंट थी कि यार LICAO का एग्जाम क्या होता है, क्या ये बैंक एग्जाम जैसा होता है या उससे डिफरेंट होता है, इसको किस तरीके से टैकल करना होता है, थोड़ा सा ना क्यूरियोसिटी जागी थी मेरे मन में एंड फाइनली मैंने उसको क्लियर भी किया। आई वाज सिलेक्टेड एज LICAO। तो आज के सेशन में हम लोग यही बात करेंगे कि LICAO एग्जामिनेशन क्या डिफरेंट है बैंक एग्जामिनेशन से, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या क्या है या मेजर चेंजेस क्या क्या है इस एग्जामिनेशन में जो हमें ध्यान में रखने हैं ताकि हम लोग इस एग्जामिनेशन को वन गो में क्लियर कर लें। चलिए, नोटिफिकेशन आप सभी लोगों ने देख ली होगी, बेसिक चीजें सभी आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, बट हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है 3 अक्टूबर और मेंस एग्जामिनेशन की डेट है वो है 8 नवंबर। अब यहाँ पे आपको देख के लग रहा है मैम टाइम बहुत थोड़ा सा दे दिया है हमें, इतनी जल्दी में कैसे तैयारी करें, तो मैं ये बोलूंगी घबराने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाई आप बैंक एग्जामिनेशंस के लिए कर रहे हो वही पढ़ाई आपको LICAO के लिए करनी है। कुछ हल्का सा फर्क है वो मैं आगे बता दूंगी, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। जिन जिन एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, IBPS PO, सभी के सभी एग्जामिनेशंस में जितना कुछ भी आपने पढ़ा है वही इस एग्जामिनेशन में अप्लाई होगा। ठीक है, प्री और मेंस में लगभग 1 महीने का फर्क है, कोई बात नहीं, हम लोग तैयारी पहले से भी कर रहे थे, अभी भी करते आ रहे हैं। जैसा बैंक एग्जाम का मेंस पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही इसका मेंस एग्जामिनेशन है, तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑल्सो ये जो डेट्स हैं इसके आसपास की डेट्स आपकी IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क की भी रहेगी। आपको लगेगा कि मैम थोड़ा सा ऐसे डेट्स आसपास घूम रही हैं, बट फिर से वही चीज कहूंगी कि लेवल सेम है तो तैयारी भी सेम होगी। अब लेवल सेम कैसा है, लेवल के बारे में बात करूंगी, ये मत समझना क्लर्क लेवल है, नहीं, लेवल के बारे में बात करूंगी। लेवल मैम क्या होता है इस एग्जाम का, क्या IBPS PO लेवल है, क्या SBI PO लेवल है, क्या IBPS क्लर्क लेवल है, क्या SBI क्लर्क लेवल है, नहीं, ये कुछ ना बीच का लेवल रहता है। जैसे आप LICAO को एक पोस्ट मान सकते हो एज अ PO पोस्ट, जैसे आप बैंक में PO लगते हो, बट इसका जो लेवल होता है एग्जाम का वो SBI PO या IBPS PO जितना टफ नहीं होता, स्लाइटली उससे कम कर लो, स्लाइटली कम, बट क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जामिनेशन में मोस्टली डुएबल होते हैं। जैसे हम लोग PO मेंस में देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो डुएबल नहीं होते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस मेनली डुएबल होते हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी क्लरिकल लेवल से ऊपर है और PO लेवल से हल्का सा नीचे है, थोड़ा सा इजियर साइड पे रहता है। तो आई थिंक आपको लेवल क्लियर हो गया होगा, कहीं पे बीच में आता है, डुएबल साइड पे रहता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है जर्नलिस्ट की वैकेंसीज के बारे में बात करने वाली हूँ, और भी वैकेंसीज निकली हैं बट मैं बात करूंगी जर्नलिस्ट के लिए। बाकी आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा क्या एज क्राइटेरिया है और क्या नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फेजेस हैं, प्रिलिमिनरी यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू राउंड, तीनों है जैसे हमारे बैंक एग्जाम में होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है लेवल क्या पैटर्न भी वैसा ही है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स। बट मैम ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसा हो गया, ये क्या हो गया, 100 क्वेश्चन थे तो 70 नंबर का क्यों? जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज हमारी क्वालिफाइंग लैंग्वेज होती है, यानी कि आपको सिर्फ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्लियर करने हैं, इसके मार्क्स प्रीलिम्स में ऐड नहीं होंगे। तो यस, जिन लोगों की भी इंग्लिश अच्छी नहीं है इतनी, और जिन लोगों को लगता है हमारा इंग्लिश की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, इस एग्जाम ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि बेटा इंग्लिश आपकी अगर अच्छी भी नहीं है ना तो आप मिनिमम क्लियर कर लो, इन दोनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लिखा हुआ है क्वालिफाइंग नेचर का है तो मार्क्स काउंट नहीं होंगे और बाकी 20 टाइम्स कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, ये देख लिया हमने। ऑल्सो सबसे 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 बड़ा चेंज जो आप देख सकते हो एज कंपेयर टू बैंक एग्जामिनेशन, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन
आपको लगा घर पे आके कि यार मैंने तो गलत मार्क कर दिया, मैं तुक्केबाजी की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, बट अगर घर पे आपको रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो क्वेश्चन वो गलत मार्क कर दिया, मेरा तो -0.25 हो गया, नहीं, यहाँ पे अगर बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें -0.25 नहीं होगा, और ये सभी सेक्शंस में अप्लाई करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुक्केबाजी करें, वो चीज नहीं करनी है। ठीक है जी, बाकी आपने पढ़ लिया होगा। मैम यहाँ पे एक और बहुत बड़ा चेंज जो आप एज कंपेयर टू बैंक एग्जामिनेशंस देख सकते हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे, इतने नंबर आपके आने ही चाहिए। 50% मोस्टली 35 अगर क्वेश्चन है, 35 मार्क्स है तो 18 मार्क्स और 16 मार्क्स का एक इन्होंने कैपिंग रखा है कि इतने तो आपके आने चाहिए। सिमिलरली फॉर क्वांट एंड इंग्लिश में आपके 9 और 10 मिनिमम कट ऑफ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 30 नंबर में से 10 नंबर लोगे, आपका इंग्लिश क्वालिफाई हो जाएगा। आपको पहले ही मिनिमम कट ऑफ दे दी गई है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। अब मैं मेंस एग्जाम के बारे में बात करूंगी। मेंस एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बताना भूल गई मैं, आगे हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज आई थिंक लिखा आता था विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये इस बार आपको स्पेसिफिक दिया गया है कि यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिकेशंस यानी कि ज्यादा जोर किस पे दिया जाएगा, एम्फेसिस दिया जाएगा ग्रामर पे, वोकैब पे और कॉम्प्रिहेंशन पे। तो ये चीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, लिख के उसने दिया है, पहले नहीं आता था। अब मेंस एग्जामिनेशन के अंदर सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, उसने बता के आपको दिया है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रीजनिंग में, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का क्वांट्स में। ठीक है, फॉर एवरी क्वेश्चन यू आर गेटिंग +3। बैंक एग्जाम में ऐसा नहीं होता है ना। अब यहां पे मेजर चंक ये दोनों सब्जेक्ट्स अपने आप समेट लेते हैं अपने आप में। वैसे आप बैंक एग्जाम में फाइनेंशियल मार्केट पढ़ते हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, इंश्योरेंस नहीं पढ़ते, बस बाकी तो पढ़ ही लेते हो। तो अगर मैं इन टोटल जीए का सेक्शन लगाऊं तो आप देखो यहाँ पे 120 नंबर का बन रहा है, जीए प्लस इंश्योरेंस। मैक्सिमम वेटेज गेन कर रहा है ये दोनों सेक्शन, जो कि है तो एक ही माँ के दो बच्चे, है ना। तो ये दोनों सेक्शंस हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और ज्यादा बच्चे यहां पे अगर इस सेक्शन को सीरियसली नहीं लेंगे तो मात खा जाएंगे, क्योंकि मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। यहां पे देखो 50% क्राइटेरिया, 50% क्राइटेरिया, 50% क्राइटेरिया एंड 50% क्राइटेरिया। पूरे के पूरे एग्जाम में 50% क्राइटेरिया लगा हुआ है। मैं जनरल की बात कर रही हूँ, बाकी आप अपनी कैटेगरीज का देख लेना। ठीक है, तो अगर आपने इस 120 नंबर को बहुत हल्के में ले लिया, रीजनिंग क्वांट तो सब स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन अगर ये 120 नंबर हल्के में गया और यहां पे आपके पास 30 मार्क्स नहीं आए, 27 रह गए, 27 नहीं 2 नंबर का था ना, 28 रह गए, तो बस चाहे फाइनल जो मेंस की कट ऑफ आएगी उससे 10 नंबर ऊपर भी होना, आपको पास नहीं करेंगे वो, क्योंकि आपके 30 नंबर नहीं आए। ये बात जरूर ध्यान से देख के चलना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनका जो मेंस की कट ऑफ होती है वो 15-20 नंबर ऊपर होती है 2 सेक्शंस की वजह से, लेकिन किसी एक सेक्शन में इतनी मात खा जाते हैं कि मिनिमम भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग अपने को देखना है, बाकी लेवल आपको पता है कि डुएबल रहता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कम्युनिकेशन एंड स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, ये जैसे आपके डिस्क्रिप्टिव आता है बैंक एग्जामिनेशन में उसी तरीके का डिस्क्रिप्टिव है, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, मार्क्स इसके ऐड नहीं होंगे, मिनिमम 10 नंबर आपको इसके अंदर भी लेकर आने हैं। तो आई थिंक आपको एक चेंज समझ में आ गया होगा कि मेरे को क्या चेंज देखने को मिला है दोनों एग्जाम में। तैयारी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूं, यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की जो तैयारी हमारी चल रही है वही तैयारी हमारी चलेगी। जिस तरीके का हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे अभी मैंने अपना आशीर्वाद बैच लॉन्च किया था आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए, आशीर्वाद बैच में ही मैं LIC WO भी करवाऊंगी। तो अगर किसी को रीजनिंग मुझसे पढ़नी है प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आशीर्वाद बैच आप परचेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। एंड आई एम श्योर कि मेरे से बेटर आपको LIC WO के लिए कोई भी गाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने खुद ने एग्जामिनेशन क्रैक किया है और पिछले जितने साल से भी नोटिफिकेशन आ रही है, आई एम
मतलब बैंग ऑन तैयारी हम लोग करते हैं और हर एक चीज को हम देख के चलते हैं। आपका कोई डाउट आता है उसी तरफ से मैं सॉल्व कर देती हूँ कि हाँ ये डाउट है, मैं सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि आई हैव फुल नॉलेज अबाउट दिस एग्जामिनेशन। जिसने क्लियर किया होता है उसको इनसाइट्स पता होते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो रीजनिंग हम लोग आशीर्वाद बैच से करेंगे। बाकी आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग क्लासेस करेंगे। 6 PM पर हमारी यूट्यूब की क्लासेस होती हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंटरव्यू फेज की बात करूं, इंटरव्यू मैक्सिमम 60 मार्क्स हैं, बट आपको यहाँ पे भी देखो क्वालिफाइंग मार्क्स देख लो, फिर से 50%। इंटरव्यू में 30 नंबर नहीं आए आप फेल हो, चाहे मेंस में कितना ही ऊपर आपके नंबर आ गए हो, आप फेल हो। तो इंटरव्यू में भी आपको बहुत ध्यान से ये देना है, और सब बोला गया है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लेना, यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगी। देखो, अब रीजनिंग की मैंने बात तो कर ली, बट मैंने एक बात नहीं की कि ये जो सेक्शन है ये आप कहां से करोगे यार, है ना। आपको जीए का पता है, आपको करंट अफेयर्स का पता है, आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस का पता है, लेकिन इंश्योरेंस अवेयरनेस कहां से करोगे, क्योंकि आज तक मैम हमने बैंक एग्जामिनेशंस में ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, और एलआईसी में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। जिस टाइम मैंने पेपर दिया था, लगा लो इंश्योरेंस अवेयरनेस मैंने अच्छे से की हुई थी, क्वेश्चंस मुझे आते थे, बाकी सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रांग थे, मेरा पेपर क्लियर हो गया। मेरे साथ वाले बच्चे ऐसे थे जिनके मेंस एग्जामिनेशन में मुझसे 5 नंबर ऊपर भी थे, लेकिन इंश्योरेंस की वजह से कट ऑफ उनकी क्लियर नहीं हुई, उनके मिनिमम मार्क्स से आए ही नहीं। मेरे से ज्यादा मार्क्स थे, 5 नंबर ज्यादा मार्क्स थे, फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मिनिमम नहीं क्वालिफाई किया। अब इंश्योरेंस अवेयरनेस, कुछ इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। कपिल सर का एक कोर्स है इंश्योरेंस अवेयरनेस का, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, बहुत मिनिमल सी अमाउंट है, उसको परचेज कर लो। जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, इंश्योरेंस अवेयरनेस पूरा क्लियर है आपका। ठीक है, कुछ इधर से बात सुन ली, उधर से बात सुन ली, इधर से पीडीएफ इकट्ठा कर लिया, उधर से कर लिया, नहीं। ये सब्जेक्ट डेप्थ में समझने वाला है। अगर आपने इसको नहीं समझा और रटते रह गए तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि रट्टाफिकेशन क्वेश्चंस नहीं क्लियर कराएगा आपके। जितनी डेप्थ में आप उसको समझेंगे चीजों को, उतनी ज्यादा आपको चीजें अच्छे से रिटेन हो पाएंगे। और पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। अब मेरी बात सुन के ऐसा मत हो जाना, हो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। डुएबल होता है, हर चीज सीखोगे तो वो डुएबल बन जाती है। अगर उसको टच भी नहीं करोगे ना, तो वो तो फिर नॉट डुएबल ही है, वो तो मेरे से भी नहीं होगी। अब मैं कल को बोल दूं भी मैं तो किचन में जाऊंगी ही नहीं, तो मैं रोटी कैसे बना लूंगी? मेरे को तो रोटी बनानी ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैं किचन में नहीं जाती। जब तक आप किचन में घुसोगे नहीं और उसको ट्राई नहीं करोगे, गोल रोटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, रोटी बनाने की बात हो रही है। और आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो लिंक में आशीर्वाद बैच रीजनिंग का भी एक लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी क्लिक कर लेना। प्लस सर का इंश्योरेंस अवेयरनेस का भी कोर्स दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके परचेज कर लेना आज की आज ही, क्योंकि इंश्योरेंस अवेयरनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा यहाँ पे है। हाँ, तो बेसिकली बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को सुन रहे हैं, मेरी सभी से दरख्वास्त है कि सभी के सभी सीरियस स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसलिए फिल करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टाइम पास कर रहे होते हैं और वो फॉर्म फिल नहीं करते, या कई लोग डर जाते हैं और वो फॉर्म नहीं फिल करते। तुम्हारा कंपटीशन पहले ही कट हो जाता है ना। लास्ट ईयर इवन ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका 4 साल से बैंक एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा था, और उनका फर्स्ट टाइम में LIC AAO क्लियर हो गया। सैलरी इतनी शानदार, तुम्हें पता होगी कि तुम्हें ऐसी फील आएगी यार पीओ से अच्छी जॉब है ये। और अगर मैं वैसे वर्क प्रेशर की और सब चीजों की बात करूं, यस स्लाइटली बेटर बोलूंगी या बेटर बोलूंगी, है जॉब। तो अगर मैंने कर लिया है, तुम भी कर लोगे यार। ऐसा डुएबल एग्जाम तुम्हें नहीं मिलेगा इस साल में कोई आने वाला, जिसमें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होगा, प्लस तुम बहुत सीरियस हो तो तुम कर लोगे। और अगर तुमने आज फॉर्म हिम्मत जुटा के फिल कर लिया ना कि मैं तो कर ही लूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी वैकेंसीज। मेरे टाइम पे भी 350 वैकेंसीज थी टोटल, उन 350 में मैंने क्लियर किया। अगर मैं भी सोच देती 350 में मेरा नंबर तो कहाँ आएगा भाई, मैं तो यहाँ खड़ी नहीं होती ना, कहाँ होती, मैं पढ़ रही होती अभी भी।
नहीं, तुमने करना है, किसी की बातों में नहीं आना, जो हम समझा रहे हैं वो समझते जाओ, जैसा हम कह रहे हैं करते जाओ। और आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारी वीडियोस हमारी मिलेंगी जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हम देंगे और पूरी टू द पॉइंट पढ़ाई भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज की आज भर देना फॉर्म एंड हमारे साथ जुड़ जाओ। इंश्योरेंस अवेयरनेस पक्का पक्का से आज से पढ़ना शुरू कर दो। ये मत बोलना कि हमारा जब प्री एग्जाम ओवर होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे, नहीं, काम नहीं बनेगा। आज की आज जब से क्लास शुरू हो रही है ना, बस तब से शुरू कर दो, जब हो रही है तब पढ़ो, दिन है रात है छोड़ दो यार, क्योंकि ये जो नवंबर तक का महीना है ना, 30 नवंबर तक तुम्हारी रेल बनी है एग्जाम्स की। लेकिन तुम ये सोचो कि अपॉर्चुनिटीज कितनी आई हैं, एक में नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में होगा, तीनों में हो जाएगा। फिर चॉइस तुम्हारी है, तुमने जाना कहां है। इसको एज अपॉर्चुनिटी लो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में बहुत अच्छी जॉब है, प्रेशर उतना नहीं है। ठीक है, अच्छे से काम करोगे पैसा भी मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय।